हेलो, कैसे हो आप सब। आज अपन पढ़ेंगे मेमेलियंस हार्ट के बारे में। किसके बारे में? मेमेलियंस हार्ट के बारे में। तो आप सभी जानते हो कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है, शंक्वाकार होता है और बक्षीय भाग में थोरैक्स में दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। मनुष्य में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मायोजेनिक हार्ट देखिए एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें हृदय की धड़कन की जो उत्पत्ति होती है वो हृदय में उपस्थित हृदय रूपांतरित पेशियां या मॉडिफाइड हार्ट मसल्स के द्वारा होती है। इसलिए हमारे हार्ट्स को मायोजेनिक हार्ट्स बोला जाता है, क्योंकि वो मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। तो ये आपका जो हृदय होता है हमारा वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है हमारा क्या? हृदय। अगर हम हमारे हृदय की संरचना देखते हैं तो जैसा कि आप देखोगे हृदय की संरचना के बारे में अगर हम पढ़ते हैं या हृदय की संरचना के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो हृदय होता है हमारा जो हार्ट होता है हृदय वो कहाँ पाया जाता है? बक्षीय भाग में। कहाँ पर पाया जाता है? बक्ष में पाया जाता है। तो ये बक्ष में हमारा हार्ट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दोनों लंग्स के बीच में या दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे पाया जाता है? देखिए, ये मान लीजिए ये आपके दोनों क्या है? लंग्स है। तो दोनों लंग्स के बीच में क्या पाई जाती है? ये मान लीजिए आपकी एक मेम्ब्रेन होती है। ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर होती है। कैसी होती है? ये डबल लेयर होती है। डबल लेयर मतलब में द्विस्तरीय होती है। कौन? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर ये मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या होता है? ये हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट मीन्स क्या होता है? हृदय होता है। हृदय आपका क्या होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के जो है बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका हार्ट। तो ये आपकी क्या हो गई? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गई। और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के मध्य में आपका क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। तो जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? डबल लेयर होती है। कैसी होती है? ये डबल लेयर होती है। इसकी बाहर वाली आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको, आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जो आउटर होती है, आउटर मतलब में जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे बोला जाता है पेराइटल। क्या बोला जाता है? पेराइटल। और जो अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं? विसरल। अब पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा जाता है। ये इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? इस हार्ट की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा। इसको इंजरी वगैरह से बचाता है। अब आप इस हार्ट के चारों तरफ भी अगर आप पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन को हटा भी दोगे तो उसके बाद भी आपको हार्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इस हार्ट के, ये आपका क्या है? हार्ट है। इस हार्ट के चारों तरफ भी लेयर होती है। तो कैसी? इस हार्ट के चारों तरफ ऐसी त्रिस्तरीय लेयर होती है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है जी ये 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, ऐसी लेयर होती है। इस लेयर को बोलते हैं, इन तीनों लेयर को एक साथ मिलाकर बोला जाता है हार्ट वाल। क्या बोला जाता है? हार्ट वाल या हृदय भित्ति बोला जाता है। सबसे बाहर वाली लेयर को, जैसे कि मैंने इधर चित्र में बताया गया है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। फिर बीच वाली मीजोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम होती है। इन तीनों लेयर को एक साथ मिला के हार्ट कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? हार्ट दिखेगा, जो कि 4 कोष्ठों में डिवाइड होता है, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। तो इस चित्र में मैंने आपको ये बताया है, आप देख लीजिएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो अंदर क्या है? हार्ट है, 3 लेयर है, हार्ट वाल कहते हैं इसको। ये एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। क्या होती है? बनी होती है। ठीक है। और ये दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? आपके लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको अपन ने डिवाइड कर दिया। अपन आगे अध्ययन करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जब अपन हृदय की आंतरिक संरचना का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ नज़र आती है। तो देखो, आप जब आप हार्ट वाल हटा दोगे तो आपको हार्ट मिलेगा। अब हार्ट इस तरीके से आपका ये क्या है? हार्ट है। क्या है आपका? ये हार्ट है। और ये जो हार्ट होता है ये आपका इस तरीके से
ये आपका क्या है, सपोज करो ऐसा हार्ट होता नहीं है, मैं समझाने के उद्देश्य आपसे बता रहा हूँ। जो हार्ट होता है एक सेप्टम के द्वारा ऐसे 2 भागों में बढ़ जाता है और एक दूसरे सेप्टम के द्वारा इसको भी इधर से 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये बीच वाला सेप्टम है ना, इसको राइट और लेफ्ट में बांट देता है और ये सेप्टम भी इसको ऊपर और नीचे ऐसे 2 भागों में बांट देता है। तो इस तरीके से इसमें 4 चैम्बर बन जाते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। तो हमारे हार्ट में 4 ही चैम्बर पाए जाते हैं। राइट साइड के चैम्बर को बोलते हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट साइड के चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरीके से नीचे की तरफ राइट साइड के चैम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर, क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट साइड के चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ऐसे आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर है? तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये इसके अंदर जो 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि जो राइट ऑरिकुलर होता है वो राइट वेंट्रिकुलर से राइट ऑरिकल जो है वो आपका राइट वेंट्रिकल से एक वल्व के माध्यम से इसमें इसकी क्या होती है, एंट्री होती है। उस वल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकप्सिड कहते हैं और इस छिद्र को बोलते हैं अपन ऑरिकल वेंट्रिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं? ऑरिकल वेंट्रिकल अपर्चर। तो याद रखना, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में ट्राइकप्सिड पाया जाता है, त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। इसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में भी द्विवलनी कपाट या बाइकप्सिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाइकप्सिड। इसको भी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, आपका हार्ट जो हमारा हृदय होता है इसमें जो आपका राइट वेंट्रिकुलर है, क्या राइट वेंट्रिकुलर है, तो राइट वेंट्रिकुलर या आप इसको बोलोगे दायां निले। तो दायां निले एक बड़ी क्या खुलता है? एक बड़ी महाधमनी में खुलता है। उस महाधमनी को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। और यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, इसी वल्व कहते हैं जिसको। इसी प्रकार आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो भी एक बड़ी महाधमनी में खुलता है जिसको सिस्टमैटिक धमनी या ध्येयक महाधमनी कहते हैं। तो इसको आप क्या रखोगे? याद रखोगे। इसी प्रकार आपके राइट ऑरिकुलर में, क्या राइट ऑरिकुलर में 2 सिरा खुलती है, अग्रमा सिरा और ऐसी पश्चिमा सिरा। ये कहाँ खुलती है आपके? ये आपके कहाँ पर खुलती है? राइट ऑरिकुलर में। और इसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकुलर में राइट ऑरिकल में आपकी क्या खुलती है? सुपीरियर वेना कावा और इन सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों। और लेफ्ट ऑरिकल में क्या खुलती है? आपकी पल्मोनरी आर्टरीज आकर खुलती है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। क्लियर? चलो अपन इसका आगे इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ? छोटा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? छोटा। अब अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए आप, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर से क्या निकलती है? ये पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। पल्मोनरी आर्टरीज 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट लंग्स को रुधिर ले जाती है और राइट पल्मोनरी आर्टरीज राइट लंग्स को रुधिर ले जाती है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट लंग्स को रुधिर ले जाती है। अब होता क्या है कि आपको जैसे सबको पता होना चाहिए, पता नहीं भी है तो अपन जानते हैं कि क्या होता है कि जब हमारे अंदर 2 क्रियाएं होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, मतलब में निश्वासन और निश्वासन। तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर लंग्स का दाब अधिक होता है, लंग्स के अंदर का जो दाब अधिक होता है और बाहर का वायुमंडल ये दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस क्रिया में हम क्या करते हैं? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और जैसे ही हम वायुमंडल में CO2 को छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे ही लंग्स के अंदर का दाब कम हो जाता है, बाहर का दाब क्या हो जाता है? वायुमंडल का अधिक हो जाता है, एटमॉस्फेयर का। और हम फटाक से क्या ले लेते हैं? अंदर O2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? O2 ले लेते हैं। अब आप देखिए होता क्या है कि जैसे आपने लंग्स के माध्यम से मुंह से क्या निकाला? CO2 निकाला।
निश्वासन और नियोश्वासन वो बिंदी वाली और बिना बिंदी वाली क्रिया है, अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, श्वसन में पढ़ेंगे। तो आपने क्या निकाली CO2, कब निकाली CO2? जब आपके लंग्स के अंदर का दाब अधिक था और बाहर का दाब कम था। और जैसे ही आपने CO2 निकाली, लंग्स के अंदर का दाब कम हो गया और एटमॉस्फेयर का अधिक हो गया, तो आपने क्या ले ली? O2 को अंदर ले लिया। जैसे ही आपने O2 को अंदर लिया तो मैंने आपको बताया था कि लंग्स से 4 सिराएँ जाती है ऐसी, कितनी? 4। और वो चारों सिराएं, इन सिराओं को बोलते हैं पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन बोलते हैं इनको? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, O2 युक्त ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? O2 युक्त। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, तो पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा लंग्स से O2 को उठाती है और आपके O2 को उठाकर कहाँ पर ले आती है? लेफ्ट ऑरिकल में। किस में लेती है? लेफ्ट ऑरिकुलर या लेफ्ट एट्रियम में ले आती है। अब आपका जो O2 युक्त ब्लड है वो कहाँ पर आ गया? आपका इस वाले चैम्बर में आ गया। ठीक है, तो आपके लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट एट्रियम में O2 युक्त ब्लड आ गया। जैसे ही ब्लड इसमें आ जाता है तो क्या होता है कि ये जो वाई कैप्सिड होता है ये खुल जाता है। अब वाई कैप्सिड खुला तो ब्लड कहाँ आ गया? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ जाता है वाई कैप्सिड बंद हो जाता है। अब ये अपन हार्ट बीट आपने सुना होगा, हृदय की धड़कन, सिस्टोमेटिक डायस्टोलिक, तो ये इससे ही होती है, इन कपाटों के बंद होने से और खुलने से होती है। इनको अपन आगे पढ़ेंगे। अब जो O2 युक्त ब्लड कहाँ पर आ गया? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल या आपके बाएं नले से मैंने बताया था क्या निकलती है? सिस्टोमेटिक धमनी, जिसे महाधमनी बोला जाता है। महाधमनी जैसे ही निकलती है तो इस महाधमनी से O2 युक्त सिस्टोमेटिक धमनी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, ये एक अर्धचंद्राकार कपाट, क्या? एक अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से कहाँ पर खुलता है? ये आपका सिस्टोमेटिक धमनी में खुलता है। सिस्टोमेटिक धमनी छोटी छोटी बारीक बारीक धमनिकाओं में या आर्टियोल में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है और O2 युक्त रुधिर इस सिस्टोमेटिक धमनी के माध्यम से पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। तो याद रखना, दोनों जो धमनियाँ होती है ना वो हार्ट से रुधिर को पंप करती है शरीर में। क्लियर? अब O2 युक्त रुधिर कहाँ आ गया? आर्टियोल में आ गया, मतलब में धमनियों में आ जाता है, छोटी छोटी धमनिकाओं में आ जाता है। अब हुआ क्या? आपका रुधिर आपका जैसे ही कहाँ आया? धमनियों में आया। कहाँ आया? धमनियों में। जैसे ही आपका क्या आता है? रुधिर धमनियों के अंदर जैसे ही आपका रुधिर आता है तो फिर क्या होता है कि जो वो ब्लड है छोटी छोटी धमनिकाओं में आ जाता है। फिर छोटी छोटी धमनिकाओं से जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है? सेल के पास चला जाता है। क्या पर चला जाता है? सेल। तो जैसे कि ये क्या है? आपकी सेल है। सेल मतलब में कोशिका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो इस कोशिका में क्या पाया जाता है? ये जैसे ये O2 युक्त जो ब्लड है आपका कहाँ गया? सेल में। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? आपका C6H12O6 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल के अंदर C6H12O6 पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो इसका ये ऑक्सीजन जाकर ऑक्सीकरण करती है। क्या करती है? ऑक्सीकरण करती है, ऑक्सीडेशन, श्वसन की क्रिया होती है कहने का मतलब। और उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और कुछ क्या बनती है? ऊर्जा। क्या बनती है? ऊर्जा, मतलब में एनर्जी का निर्माण होता है। तो जो ये एनर्जी होती है आपकी, क्या होती है? एनर्जी। तो ये एनर्जी तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाएगी, जिसको आप पावर हाउस कहते हो। और जो H2O है वो यूरिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बचती कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ये CO2 युक्त जो ब्लड है ना, O2 युक्त ब्लड आपका कहाँ से आया? सिस्टोमेटिक धमनी से। तो सिस्टोमेटिक धमनी से O2 युक्त ब्लड ऐसे ऐसे आकर ये कहाँ पहुँच गया? सेल के अंदर पहुँच गया। सेल के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, वहाँ पर क्या बनी? CO2। अब इस CO2 युक्त ब्लड को छोटी छोटी सिरिकाओं में ले जाया जाता है। अब सिरिकाएँ, छोटी छोटी सिरिकाएँ मिलकर बड़ी बड़ी क्या बना लेती है? सिराएँ बनाती है। अब ये जो सिराएँ होती है, ये सिराएँ आपकी यहाँ से 2 सिराएँ ऐसी निकलती है। कितनी? 2 बड़ी बड़ी ऐसी सिराएँ आपकी
निकलती चली जाती है, और इन सिराओं को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इन सुपीरियर वेना कावा इनको बोला जाता है, इन सिराओं को, ठीक है ना, सुपीरियर वेना कावा या इन सुपीरियर वेना कावा इन सिराओं को बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो आपकी सुपीरियर वेना कावा या इन सुपीरियर वेना कावा जो होती है, ये क्या करती हैं, ये क्या करती है आपकी सुपीरियर वेना कावा या इन सुपीरियर वेना कावा जो होती है, ये क्या करती है ब्लड को, अब ये देखो आप, ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इन सुपीरियर वेना कावा है। तो ये ब्लड को CO2 युक्त ब्लड को कहाँ लाती है, आपके राइट ऑरिकल में लाती है। किस में लाती है, राइट ऑरिकल में। तो आप ये कह सकते हो कि जो सुपीरियर वेना कावा है ये तो आपके अग्रभाग, शरीर के अग्रभाग से रुधिर को लाती है, मतलब में आगे के हिस्से से, और इन सुपीरियर वेना कावा शरीर के पश्च भाग से ब्लड को लाती है। और कहाँ ले आती है उस ब्लड को, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में CO2 युक्त ब्लड आ जाता है। अब CO2 युक्त ब्लड आपका कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये चला जाता है ट्राइकैप्सिड, ट्राइकैप्सिड खुल जाता है प्रेशर के कारण, और CO2 युक्त ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में चला, राइट वेंट्रिकल में, किसमें, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब CO2 युक्त रुधिर, अब जैसे ही इसका ब्लड CO2 इसे आ जाता है तो ये ट्राइकैप्सिड बंद हो जाता है, और CO2 युक्त ब्लड इसलिए बंद होता है, उसका कारण भी है ताकि ये ब्लड वापस राइट ऑरिकल में ना जाए। अब ब्लड आपका कहाँ आ गया, ये आपका ब्लड आ गया, ये कहाँ आ गया आपका, राइट वेंट्रिकुलर में। और राइट वेंट्रिकुलर में जैसे ही ब्लड आपका आ जाता है, उसके बाद जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड आपका कहाँ चला जाता है, वो जो ब्लड होता है आपका, जो ब्लड होता है वो आपका ये चला जाता है, आपका जो ब्लड होता है ये कहाँ चला जाता है आपका, पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो आप इसमें देखना एक बात कि राइट ऑरिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। तो क्लियर है। अब जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज से CO2 युक्त जो ब्लड है, ठीक है ना, वो आपका पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ये दो भागों में बढ़ती है, पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट वाली राइट लंग्स को जाती है और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स को जाती है, और CO2 युक्त रुधिर कहाँ चला जाता है, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। मतलब में वापस क्या होता है कि अब जैसे ही CO2 युक्त ब्लड दोनों लंग्स में आता है तो लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है। जैसे ही दाब ज़्यादा होता है तो हम फटाक से CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो लंग्स से जैसे ही CO2 को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, तो हमारे लंग्स के अंदर का दाब फिर कम हो जाता है, और बाहर एटमॉस्फेयर वायुमंडल का दाब अधिक हो जाता है, और हम क्या अंदर ले लेते हैं, O2 को अंदर ले लेते हैं। जैसे ही O2 अंदर आ जाती है, फिर O2 वापस यही पल्मोनरी वेंस के माध्यम से O2 वापस ये चारों पल्मोनरी वेंस के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टोमेटिक धमनी से शरीर के पूरे शरीर में, वहाँ से सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है, फिर CO2 बनती है। CO2 फिर छोटी छोटी सिरिकाओं के माध्यम से, फिर कौन सी सुपीरियर वेना कावा और इनफीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल से वापस पल्मोनरी आर्टरीज में, और फिर वहाँ से लंग्स में फिर वापस ऑक्सीजन लेता है, और ये क्रम आपका चलता रहता है। इसके अलावा एक बात आपको ये भी याद रखना है कि हार्ट में ब्लड आने से पहले भी हार्ट क्या होता है, ब्लड से भरा रहता है। ये हार्ट आपका किससे भरा रहता है, ब्लड से भरा रहता है। हार्ट में एक होती है कैरोनरी सिरा, कौन सी सिरा, कैरोनरी वेंस। ये कैरोनरी वेंस क्या करती है, शरीर से ये हार्ट से जो है हार्ट में रुधिर को लाने का कार्य करती है कैरोनरी सिरा। और कैरोनरी आर्टरीज क्या करती है, ये हृदय से ही रुधिर ले जाती है। तो कैरोनरी सिरा और कैरोनरी धमनी हृदय में रुधिर लाने ले जाने का कार्य करती है। तो इसमें एक चीज़ तो आपके क्लियर होना चाहिए कि जो वेन होती है, सिराएं होती है, वो हमेशा हृदय में रुधिर को लाती है, और जो आर्टरीज होती है
वो हार्ट से रुधिर को शरीर में पंप करती है। तो आर्टरीज हृदय से रुधिर को क्या करती है, शरीर में पंपिंग कराती है, और जो वेन या सिराएं होती है वो हार्ट में रुधिर को लाती है। इस तरीके से हार्ट में पंपिंग क्रिया होती है। तो जो क्रिया विधि है उसका अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। और एक बात हमेशा आपको याद रखना कि जो मनुष्य होता है उसमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि हृदय में रुधिर दो बार आता है। एक बार तो आप ये देखिए इस तरीके से आया, फिर ये गया यहाँ से इधर से, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वापस ये आया, और फिर ये आ गया, यहाँ आया था घूम घाम के वापस, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर आया। इसलिए हमें डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा अपन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो ये देखो आपका हार्ट है, इस डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आप, ये आपका क्या है, राइट एट्रियम, मतलब में राइट ऑरिकल, क्या आपका राइट ऑरिकल, ये आपका राइट ऑरिकल है, क्या है आपका ये राइट ऑरिकल।